गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 9 सोशल साइंस 23 अक्टूबर के लिए। ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। लास्ट जो आपने वर्कशीट करी थी उसी का पार्ट है ये, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। आगे आप संविधान के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले आपका संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान सभा के जितने सदस्य थे उन्होंने हमारे देश के सभी लोगों को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य माना। वयस्क मताधिकार मतलब वयस्क कौन होते हैं? जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उन सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार के योग्य माना। उन्हें विश्वास था इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिससे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा इन सब के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसको ख़त्म किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पर सब लोग वोट देकर अपने नेता को चुन सकते हैं, और जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे उनको आंसर करना पड़ेगा। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की पद्धति है, यानी लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो जनता की सरकार होती है। शक्तियों का बंटवारा देखो बेटा कैसे किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के अंदर वे सभी नेता या निर्वाचित सदस्य आते हैं जो हमने चुने हैं, और वो क्या करते हैं? कानून का निर्माण। कार्यपालिका कार्य करना, जैसे नाम से पता चल रहा है, तो कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। न्यायपालिका, इसमें जो है कानून कैसे लागू किया जाए, कैसे कानून की सही व्याख्या है, लोगों को जो है न्याय कैसे मिले, ये जो काम है ये न्यायपालिका का है। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। सब तीनों अंगों की शक्तियाँ बांट दी गई। तीनों जो हैं एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और एक दूसरे के काम का बंटवारा होने के बाद जो है ये एक दूसरे पर अंकुश भी, नज़र भी बनाए रखते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इसीलिए तीनों के बीच संतुलन बना रहता है। नीचे बेटा एक्टिविटी दे रखी है, मिलान करो। आपका जो है भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 साल। पहले का आंसर। जनता द्वारा जो चुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिनिधि। आज़ादी के लिए संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष कहलाया। कानून बनाने वाली संस्था क्या है? विधायिका। तो 4 का आंसर ये है। कानून को लागू करने वाली संस्था अभी पढ़ा आपने ऊपर, कार्यपालिका। तो 5 का आंसर ऊपर है। कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था क्या है? आपकी न्यायपालिका। तो इसका आंसर आपका ये है। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सभी लोगों को वोट देने का अधिकार और अपने नेताओं को चुनने में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना, ये आपका क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन, संसदीय शासन पद्धति के जनता की शासन पद्धति क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वो है आपके नेता जो चुनते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसीलिए इसको जनता की शासन पद्धति बोला गया है। राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं? राज्य के मुख्य अंग 3 है बेटा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके काम दिए गए हैं आगे। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका जो है न्याय करती है। शक्तियों का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया तीनों में? ताकि शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके, और ये एक दूसरे से अलग रहेंगी तो एक दूसरे पर अंकुश भी ये बनाए रखती हैं।
ये आपकी आज की जो है बेटा वर्कशीट थी। बहुत आसान वर्कशीट है, सभी बच्चों को करके भेजनी है।